नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूलं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की 1008 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर परम पुराण चल रहा था अपना, जिसमें कल अपन ने देखा था कि पवनांजय का अंजना के साथ विवाह हो गया था और विवाह करके उसने छोड़ दिया था। और इसी बीच में एक और घटना घट गई थी कि रावण का वरुण के साथ विवाद हो गया और लड़ाई हो पड़ी, ठीक है। और खरदूषण उस लड़ाई में पकड़ा गया, तो उस कारण से रावण ने युद्ध लड़ना स्थगित कर दिया और सब जगह अपने दूत भेजे कि एक काम करो, सब लोग जो हमारे पक्ष के लोग हैं वो सब मिल करके आ जाओ, ठीक है। अथानंतर प्रहलाद ने पवनांजय के लिए पत्र का सब सार बतलाकर तथा उत्तम मंत्रियों के साथ सलाह कर शीघ्र ही जाने का विचार किया। जब प्रहलाद के लिए पत्र मिला तो उसने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करी कि रावण का पत्र आया है और हमें उसकी सहायता करने जाना है, तो जब तक हम वहाँ जाएंगे तब तक राज्य कौन संभालेगा। तो मेरा जो पुत्र है पवनांजय वो यहाँ का राज्य संभालेगा, ठीक है। ऐसा विचार विमर्श किया। पिता को गमन में उद्यत देख पवनांजय ने पृथ्वी पर घुटने टेक कर तथा हाथ जोड़कर प्रणाम कर निवेदन किया कि हे नाथ, मेरे रहते हुए आपका जाना उचित नहीं है। अब जैसे ही पवनांजय पहला जाने के लिए उद्यत हो गए तो उनके पुत्र पवनांजय ने हाथ जोड़कर और घुटने जमीन पर लगा करके और बैठ गया कि जब तक हम हैं तो तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। पिता पुत्रों का आलिंगन करते हैं, सो पुत्रों को उसका फल अवश्य मिलना है, अवश्य ही चुकाना चाहिए। अब पिता जो है पुत्रों का पालन पोषण करता है, तो पुत्र बोल रहा है कि पिता के लिए उसका फल अवश्य ही मिलना चाहिए। पिता ने कितने कष्ट उठाए और पुत्र को पाला पढ़ाया योग्य बनाया, तो उसका फल तो कुछ पुत्र दे पिता के लिए, और नहीं दे तो क्या मतलब। बूढ़ा हो गया, डोकरे को छोड़ दिया, खाने को भी नहीं पूछ रहे। खाने को देते डोकरे को तो क्या देते, तो दाल बेटा बहू खा लेते, पानी बचता तो डोकरे को दे देते। समझ रहे ना, ऐसी स्थिति होती है। तो कहने का से क्या है कि पुत्र बोल रहा है कि यदि पुत्र पिता का कर्ज नहीं चुकाए तो पुत्र का कहना कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अतः आप जाने की आज्ञा देकर मुझ पर प्रसन्नता कीजिए, इसलिए आप तो एक काम करो, आप यहाँ रुको, बुजुर्ग हो गए, लड़ाई करने के लिए हम जा रहे हैं, और यदि तुम हमें आज्ञा दोगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। इसके उत्तर में पिता ने कहा कि अभी तुम बालक ही हो, युद्ध में जो खेद होता है उसे तुम कहीं प्राप्त नहीं किया है, इसलिए सुख से यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। पिता क्या बोल रहा है, अभी तुम क्या हो, बाल बच्चे हो, ठीक है। अब युद्ध में कैसे लड़ना पड़ता है, कैसे लड़ाई होती है और कैसे खेद होता है, तो यह तुम्हें अभी नहीं पता है। तो तुम एक काम करो, तुम यहीं सुख से बैठो और हम ही को जान दो। ऐसी तो सेठ जी बोलते, तुम घर में बैठो बेटा, हम जा रहे दुकान चलाएं। तदनंतर सुमेरु के तट के समान चौड़ा सीना तान कर पवनांजय ने निम्नांग के तेजस्वी वचन कहे। उसने कहा कि हे नाथ, पवनांजय ने अपना चौड़ा सीना तान लिया। काहे के लिए, पिता को मारने के लिए नहीं, पिता को मारने के लिए नहीं, युद्ध में जाने के लिए भी नहीं। अब मैं बालक नहीं बचा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए चौड़ा सीना तान करके उसने कहा, हे तात, मेरी शक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यही है कि मेरा जन्म आपसे हुआ है। तुम ऐसे सोचते हो कि तुम अभी बालक हो, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तो तुम्हारा सोचना गलत है। मैं शक्तिशाली हूँ। इसका प्रमाण पत्र क्या है, तो सबसे पहला प्रमाण पत्र है कि मेरा आपके द्वारा जन्म हुआ है, यही मेरा प्रमाण पत्र है कि मैं शक्तिशाली हूँ। अथवा संसार को भस्म करने के लिए क्या कभी अग्नि के तिलंगे की परीक्षा की जाती है। संसार को भस्म करना हो तो माचिस की कितनी तीलियाँ चाहिए, एक की बहुत सारी माचिस चाहिए, एक तीली की आवश्यकता है और संसार भस्म हो जाएगा। तो क्या उस तीली की परीक्षा की जाती है। सबको पता है, बाल गोपाल सबको पता है, अग्नि लगाओगे
तो भस्म हो जाओगे। ठीक है ना, तो अग्नि की परीक्षा नहीं की जाती। आपको आज्ञा रूपी शेष राक्षस से जिसका मस्तक पवित्र हो रहा है, ऐसा मैं इंद्र को भी पराजित करने में समर्थ हूँ, इसमें संशय की बात नहीं है। ऐसा कहकर उसने पिता को प्रणाम किया और फिर बड़ी प्रसन्नता से उठकर उसने स्नान भोजन आदि करके शारीरिक क्रियाएं करीं और उसने सब मंगलाचरण करके मंगलाचार करके और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के और वह कहाँ चल दिया, युद्ध के लिए। कि एक काम करो पिताजी, तुम यहीं रहो और मैं कहाँ जाता हूँ, युद्ध करने के लिए मैं जाता हूँ। तो पिता ने भी उसको आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है तुम चले जाओ। है क्या बोल रहे? तदनंतर जिस प्रकार बिजली पर पड़ी दृष्टि को सहसा संकुचित कर लेता है, उससे दूर हटा लेता है, उसी प्रकार पवनांजय ने अंजना पर पड़ी दृष्टि अपनी शीघ्र ही संकुचित कर ली। अब जब युद्ध के लिए जा रहा था तो सब परिवार वाले खड़े थे, आशीर्वाद दे रहे थे, तो अंजना भी खड़ी थी। तो अंजना के ऊपर उसकी दृष्टि गई तो उसने अपनी दृष्टि को ऐसे संकुचित कर लिया जैसे अपन बादल को देख रहे हो और बादल में बिजली चमक जाए तो क्या करते हैं, समझ रहे ना? बादल देख रहे थे और बिजली चमकने लगी तो अपन क्या करते हैं, अपनी दृष्टि को संकुचित कर लेते, आंखें बंद कर लेते, दूर देखने लगते। तो ऐसे उसकी अंजना के ऊपर दृष्टि पड़ी तो उसने अपनी आंखें संकुचित कर ली तथा कुपित होकर कहा कि हे दुर्वलोक ने मतलब हे दुर्वलोक ने, बोलो मार साहब, दुर्वलोक ने मतलब तेरा अवलोकन दुष्ट है, यानी तुझे देखना ही खराब है। ये दुर्वलोक ने, तू इस स्थान से शीघ्र ही हट जा, उल्का की तरह तुझे देखने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। तू बीच में आके खड़ी हो गई, दूर हो जाए यहाँ से, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। अहो कुलांगना होकर भी तेरी ये परम दृष्टता है कि जो मेरे ना चाहने पर भी सामने आकर खड़ी है, बड़ी निर्लज्ज है। देखो कितनी दुष्ट भाषा बोल रहा है। पवनांजय के उक्त वचन यद्यपि अत्यंत क्रूर थे तो भी जिस प्रकार चिरकाल का प्यासा मनुष्य प्राप्त हुए जल को बड़े मनोयोग से पीता है, उसी प्रकार अंजना स्वामी में भक्ति होने के कारण उनके उस क्रूर वचनों को बड़े मनोयोग से सुनती रही। देखो उसने तो सब दुर्वचन ही कहे, लेकिन सुवचन तो उसको कभी जीवन में मिले नहीं थे। तो अत्यंत काल की प्यासी थी तो दुर्वचन को ही वह बड़ी दृष्टि लगा करके पीती रही, सुनती रही कि चलो अच्छे नहीं मिल रहे तो खराब ही तो मिल जाए। ठीक है, तो कितनी उसकी मतलब सहनशीलता होगी, सहन शक्ति होगी कि ऐसे वचन आज तो कुछ बोल के देखो, खोड़नी अम्मा बहू से कुछ कह के देखो, क्या होगा? कल वो निकाल देगी, चलो भगो यहाँ से, टुकरिया बैठी बैठी खा रही और हमें ऐसा बोल रही। समझ रहे ना? आज तो तुम एक नहीं कह सकते, एक कहोगे तो वो चार कहेगी। काका जी सत्य कि नहीं है? नहीं तो वही तो बोल रहा है ना। जमाना बदल गया, लेकिन अंजना से तो पवनांजय ने कितनी कही, लेकिन उसने सारा सहनशीलता से सहन कर लिया। उसने स्वामी के चरणों में नेत्र गड़ाकर तथा हाथ जोड़कर कहा, कहते समय वह यद्यपि प्रयत्न पूर्वक वचनों का उच्चारण करती थी तो भी बार बार चूक जाती थी और चुप रह जाती थी अथवा कुछ का कुछ कह जाती थी। उसने कहा कि हे नाथ, इस महल में रहते हुए मैं आपके द्वारा त्यक्त हूँ, फिर भी मैं आपके समीप ही रह रही हूँ। इतने मात्र से ही संतोष धारण करके अब तक बड़े कष्ट से जीवित रही थी। चूँकि मैं आपके द्वारा त्यक्त हूँ लेकिन आपके महल में रह रही हूँ, इतना सोच सोच करके आज तक मैं जो थी जीवित थी। पर हे स्वामिन, अब जब आप दूर जा रहे हैं और निरंतर दुखी रहने वाली मैं आपके सद्वचन रूपी अमृत के स्वाद के बिना किस प्रकार जीवित रहूँगी। कौन बोल रहा है कि अभी तो आप पास में थे, दुर्वचन सद्वचन जैसे बोलो तो वचन तो मिल रहे थे कम से कम, लेकिन जब आप दूर चले जाओगे तो फिर मैं जीवित कैसे रहूँगी। हे प्रभु, परदेश जाते समय आपने स्नेह से आर्द्र चित्र होकर
सेवक जनों से भी संभाषण किया है, फिर मेरा चित्त तो एक आप में ही लग रहा है और आपके ही वियोग से निरंतर दुखी रहती हूँ। फिर स्वयं ना सही दूसरे के मुख से ही आपने मुझसे संभाषण क्यों नहीं किया? जब आप लड़ाई के लिए जा रहे तो आपके जो सेवक हैं उनसे भी आपने क्या किया है? 4 मीठे वचन बोल लिए हैं, बतिया लिए हैं, और मैं तो आपके चरणों की सेवक हूँ, दासी हूँ। फिर मुझसे तूने, चलो स्वयं नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के थ्रू, दूसरे के मार्फत तो 4 वचन मुझसे कह देते, पूछ लेते। हे नाथ, आपने मेरा त्याग किया है, इसलिए समस्त संसार में दूसरा कोई भी मेरा शरण नहीं है, अथवा मरण ही मेरा शरण है। क्योंकि मैंने आपको ब्याया है, आपको चाहा है, और मैं स्त्री हूँ, तो आपको मैंने शरण बनाया है। तो अब आपको छोड़ करके संसार में मेरा कोई शरण नहीं है, और यदि कोई दूसरा शरण है तो वह एक ही है, और क्या है? वह मरण ही है। तदनंतर पवनंजय ने मुख सिकोड़ कर कहा कि मरो। देखो क्या बोल दिया, यदि तुम्हारा मरण ही शरण है तो जाओ, मर जाओ, मरण की शरण में चले जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी शरण में लेने वाला नहीं हूँ। इतनी कठोर शब्द उसका, इतना कहते ही वह खेद खिन्न हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे ही पवनंजय ने कहा, वह मूर्छित होकर के क्या हुआ? जमीन पर गिर पड़ी। इधर उत्तम रिद्धि को धारण करता हुआ वह निर्दयी पवनंजय उत्तम हाथी पर सवार हो सामंतों के साथ आगे बढ़ गया, और प्रथम दिन वह मान सरोवर को प्राप्त हुआ। सो यद्यपि उसके वाहन थके नहीं थे, तो भी उसने मान सरोवर के तट पर सेना ठहरा दी। अब क्या हुआ जी? लाइट बंद कर दो ऊपर वाली, ठीक है जी, वाला बंद करना। तो अब चूँकि उस समय भी विमान से तो जाते थे, लेकिन विमान से जाते जाते भी समस्या क्या थी कि कोई ट्रेन से तो जा नहीं रहे थे, तो बीच में रास्ते में रुकना तो पड़ता था। तो बीच में रास्ते में रुका तो सबसे पहला उसने पड़ाव कहाँ लिया? मान सरोवर के तट पर पड़ाव लिया, ठीक है। तदनंतर पवनंजय झरोखे से मार्ग से किनारे पर बैठा हुआ था, और उस मान सरोवर के किनारे पर पवनंजय ने एक चकवी देखी। देखो क्या होता है, कब किसका संयोग, कब किसके लिए कौन निमित्त बन जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। निमित्त कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, और किसी के भी निमित्त से कार्य हो सकता है। वह चकवी अकेली होने से अत्यंत व्याकुल थी, वियोग रूपी अग्नि से संतप्त थी, और नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रही थी, और अस्ताचल के निकटवर्ती सूर्य बिंब पर उसके नेत्र पड़ रहे थे। क्योंकि चकवा चकवी जो होते हैं ना, तो सूर्य अस्त होने के बाद क्या होता है? उनका वियोग हो जाता है। तो कौन कराता है? सूर्य कराता है? नहीं, कोई नहीं कराता है। यह उनका ऐसा नियम है कि सूर्य जैसे ही होगा और उनका वियोग हो जाएगा। तो सूर्य अस्त होने को था, और चकवा चकवी बिछड़ गए थे, और चकवी अकेली बैठी बैठी सोच रही थी। ठीक है, किसको देख रही थी? सूर्य बिंब को देख रही थी कि अब जो जा रहा है तो हमारा वियोग निश्चित है। वह बार बार कमली के पत्ते के विवरों में नेत्र डालती थी, और वेग से पंखों को फड़फड़ाती थी, बार बार ऊपर उड़कर और नीचे उतरकर खेद खिन्न हो रही थी, और मृणाल के टुकड़ों से स्वादिष्ट जल की ओर देखकर दुखी हो रही थी, और पानी के भीतर अपना प्रतिबिंब देखकर पति की आशंका से उसे बुलाती थी, और अंत में उसके ना आने से अत्यधिक शोक करती थी। या पानी में उसको प्रतिबिंब दिखता था तो उसको ऐसा लगता था कि चकवा ही आ गया है, और उसको बार बार बुलाती थी, और जब वो नहीं आता था तो शोक करती थी। ठीक है, वह किनारे के वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में नेत्र डालती, और वहाँ जब पति को नहीं देखती थी तब बड़े वेग से पुनः नीचे उतर आती, अपने पंखों को फड़फड़ाती, और पवनजय यह सब द्रव्य दृश्य देखते देखते दया के वशीभूत हो उसकी ओर दृष्टि लगा करके देर तक देखता रहा। पवनंजय बैठा था और दृष्टि लगा करके उस चकवी को बड़ी देर तक देखता रहा। अब चूँकि देखो, जो उच्च कुलीन पुरुष होते हैं उनके अंदर में दया तो होती है, जो नीच कुलीन पुरुष होते हैं उनके अंदर में दया नहीं होती। अभी हम कल परसों जंगल गए थे, तो वहाँ जंगल में क्या देखा कि एक केंचुआ था। केंचुआ, केंचुआ जानते ना, क्या बोलते तुम लोग? अब जो भी बोलते हो, केंचुआ, हरिया हरिया,
हरिया इतने इतने से होते ना, सांप जैसे, बरसात में होते इतने इतने से सांप जैसे होते हैं, वो ऐसे खिलखिलाते हैं। तो अब वो क्या हुआ, उस केंचुए के साथ घटना घटी कि वो एक केंचुआ, अब इतने दिन से पानी तो गिर नहीं रहा है, सब जगह सूख गया। अब वो बेचारा सूखी ज़मीन में तो चल नहीं पाता, उसको गीली ज़मीन चाहिए। अब सूखी ज़मीन में रेंग रहा है, बीमार हो गया, खाने को नहीं मिला। उसके बाद भी उस केंचुए को 10-20 चींटियों ने पकड़ लिया जिंदा में। भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं भाग पा रहा है, वही चींटियाँ उसको खींच रही हैं, बेचारा तड़पड़ा रहा है। अब उसका दुख वो ही जानता है। हमारे शरीर में, अब सुनो, हमें 105 डिग्री बुखार आ जाए सेठ जी साहब, और 105 डिग्री बुखार के बाद जीभ नहीं उठ पा रहा है, और फिर उसके शरीर में बहुत सारे केकड़े आकर के चिपक जाएं, अब सोचो हमारी कैसी दशा होगी। बस तो ऐसी उसी केंचुए की दशा है। तो त्रियंच गति के ऐसे महान महान दुख हैं जो हम भोग करके आए हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं है, और आगे फिर वहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि फिर हम वहाँ चले जाएं। अब त्रियंच गति के दुख पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, गोमरसार में जीव नेमी चंदाचार्य ने लिखा है कि त्रियंच गति के दुख 1000 जिह्वाओं से भी कहे जाएं, कहना संभव नहीं है। ठीक है, अब जब त्रियंच गति के नहीं कहना संभव है तो नरक गति के तो और दुख हैं। ठीक है ना, अब उनके सामने हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या दुख है हमें बताओ? कोई दुख नहीं, बढ़िया अच्छे घर बने हुए हैं, घर में सामान भरा पड़ा है, जो खाना है सो दिन भर खाते रहो पीते रहो, जैसे बनाना है सो बना लो, क्या दुख? उस श्वान से पूछो जो गली में घूम रहा है, 8 दिन हो गए खाने नहीं मिला, शरीर में पूरी खुजली हो गई, खुजली हो करके पूरी चमड़ी झड़ गई है, खून बह रहा है, खाने के फुर्सत नहीं है, पीने को नहीं है, उसके बाद भी गली में जा रहा था और तुमने एक पत्थर उठाया और डंडा मार दिया, उसके बाद भी रोड पे जा रहा था, गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, काएं कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। विमल भाई विचार करो, महाराज विचार तो करते क्या करें, यदि विचार करोगे तब संसार की असली हालत का पता चलेगा, ऐसे चलने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, अभी मनुष्य पर्याय मिली है, थोड़ा सा कुछ पुण्य धर्म कर ले, और धर्म करके ऐसा पुरुषार्थ कर कि अब मुझे संसार में नहीं भटकना पड़े। अर्पित की दादी सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है सुनाई? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि संसार में नहीं भटकना पड़े, वरना कोई संसार में सहारा नहीं है। वही विचारने लगा कि पति से वियुक्त हुई है चकवी, शोक रूपी अग्नि में जल रही है, यह बड़ी चंद्रमा और चंदन के समान शीतल मनोहर सरोवर है, पर पति का वियोग पाकर इसे दामानल के समान हो रहा है, और पति से रहित स्त्रियों के लिए पल्लव भी तलवार के समान काम करता है, और चंद्रमा की किरण भी वज्र बन जाती है, स्वर्ग भी नरक जैसा हो जाता है। ऐसा विचार करते करते उसे अपने मन में अंजना का ख्याल आ गया। कब किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाए, कब किसका संयोग हो जाए, कब किसकी काल अवधि आ जाए, कोई संसार में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक काम कर्म का उदय नहीं आ रहा है तब तक काम नहीं होता है। अभी इसके मन में तो दया आ गई, लेकिन कर्म के मन में अभी भी दया नहीं आई। क्या इसके मन में तो दया आ गई, पवनंजय के मन में दया आ गई कि मैं अंजना से आज तक जो कर रहा था वो ठीक नहीं है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, इतने साल तक उसको वियोग में रखा, ये काम ठीक नहीं है। तो हे जीव, इसको तो दया आ गई, लेकिन अभी कर्म को दया नहीं आई, कर्म तो अभी और परीक्षा लेगा। कर्म अच्छा हो तो बुरा काम भी अच्छा हो जाता है, और कर्म खराब हो तो अच्छा काम भी बुरा हो जाता है। जैसे गणेश प्रसाद वर्णी का बताते हैं कि वह बचपन में छोटे से थे तो क्या कर रहे, क्रिकेट खेल रहे थे,
क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्योंकि क्रिकेट तो उस समय चलता ही नहीं था। क्या खेल रहे थे? गिल्ली डंडा खेल रहे थे वर्णी जी, ठीक है ना। वर्णी जी की समाधि हो गई। कब हुई समाधि? गणेश प्रसाद जी की। बोलो खोडनी अम्मा, नहीं पता? क्या पता है किसको? गणेश प्रसाद जी वर्णी की समाधि कब हो गई? लगभग 1960 के आसपास हो गई, ठीक है ना। और वो जब बचपन में थे तो कब थे फिर वो बचपन में? तो 1900 के पहले की बात है, ठीक है। तो जब वो छोटे से थे लेकिन पुण्यात्मा थे तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, और गिल्ली डंडा खेलते खेलते उनकी गिल्ली गई और एक आदमी की आँख में लग गई, और जैसे ही आँख में लगी तो उसको तो खून बह गया। और जैसे ही उन्होंने खून देखा और वर्णी जी तो डंडा मंडा छोड़ के और घर में जा कर के छिप गए और अपनी माता से बोल दी कि यदि वो फलाना फलाना आदमी आए तो बोल देना कि है नहीं है बच्चा, अब खेल नहीं गया है। अब वो तो ढूंढते ढूंढते आया, बोले सेठानी तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? बोले बच्चा तो घूमने गया है। बोले क्या हो गया ये तो बताओ? बोले हमें उसके पैर पड़ने हैं। क्यों पड़ने पैर? बोले हमारे आँख में फुली हो गई थी। फुली जानते ना, ये सब फुली हो गई थी, और उस आँख में फुली हो गई थी तो डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि वह पुराना ज़माना 100 रुपये लगेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा जब जा कर के ठीक होगा। लेकिन तुम्हारे बच्चे ने गिल्ली मारी और वो फूट गया, और फूट गया तो पूरा मवाद बाहर निकल गई और हमारी आँख अच्छी हो गई और हमें दिखने लगा। तो भाग्य अच्छा होता है तो खराब काम भी अच्छा हो जाता है, और भाग्य खराब हो तो अच्छा काम भी खराब हो जाता है। तो यहाँ इसके मन में तो दया आ गई, लेकिन कर्म के मन में अभी भी दया नहीं आई, ठीक है। तो वो क्या सोच रहा है कि वे सब स्थान उसके नेत्रों के सामने आने पर शोक के कारण हो गए और मर्म भेदी करने वालों के समान दूसरे उठे। वह मन ही मन सोचने लगा, हाय हाय बड़े कष्ट की बात है, मुझ दुष्ट चित्त के द्वारा छोड़ी हुई वह अंजना जिस प्रकार यह चकवी तड़प रही है, इस प्रकार वह तड़प रही होगी। और ऐसे विचार करते करते मुझ मूर्ख के लिए धिक्कार है जो बिना कारण ही लोगों को दुखी करते हैं। निश्चय ही मुझ पापी का चित्र वज्र का बना है। अब वो अपने आप को विभिन्न प्रकार से कोस रहा है कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। इसके बारे में आगे और देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।